हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन राइटिंग सेक्शन, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों, हमने डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखे हैं। सिचुएशन वेकेंट हमने करा है, सिचुएशन वांटेड हमने कर लिया है, और किस तरह से अकोमोडेशन वांटेड या टू लेट के हमने यहाँ पे डिस्कस करें। अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं और एक एक करके हम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बच्चों? तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं, एक क्लासिफाइड होते हैं और एक होते हैं कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल इज नॉट इन योर कोर्स, तो हम क्लासिफाइड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये हमने डिस्कस करा था बच्चों, क्लासिफाइड और कॉमर्शियल। इसमें से हमने बच्चों सिचुएशन वैकेंट कर लिया है, सिचुएशन वांटेड कर लिया है, टू लेट कर लिया है हमने, अकोमोडेशन वांटेड कर लिया है। आज हम करेंगे फॉर सेल। क्लियर? तो ये आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सिचुएशन वैकेंट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या आप जो है एम्प्लॉय हैं और किसी जो है वैकेंसी है, दिस एडवर्टाइजमेंट रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन, कि आपको किसी की जो है एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आप उसके जो है बिहाफ पे कि किस तरह से आपको उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरह से हाउ टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, ये आपको मेंशन करना है। सिचुएशन वांटेड किसकी होती है? जॉब सीकर की। आपको जो है जॉब चाहिए, किस टाइप की जॉब चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टू लेट हमने लिखा था कि अगर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है किराए पे देनी है, रेंट पे देनी है, तो किस टाइप की जो है आपको स्मॉल फैमिली के लिए देनी है, या आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस टाइप का है, अटैच क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, या एकोमोडेशन वांटेड कि रिटर्न बाय द वंस लुकिंग फॉर ए प्लेस फॉर एकोमोडेशन। क्लियर? आज हम करेंगे बच्चों फॉर सेल। ये ऑलरेडी हमने कई जो है एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताया है कि किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट को फ्रेम करेंगे या ड्राफ्ट करेंगे। क्लियर? ये टू लेट के लिए था। एड्रेस आपको लिखना है, अकोमोडेशन है, टू लेट। लॉस्ट एंड फाउंड भी हमने किया था बच्चों यस्टरडे, कि अगर आपका जो है कोई, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आपने देखा होगा कि ब्रीफ केस का आया है या जो है किस कॉलम में आता है, लॉस्ट एंड फाउंड में। तो ब्रीफ केस का या आपका वॉलेट जो है यू हैव लॉस्ट, या आपका जो है कोई वॉच गिर गई है या कोई गुड्स गिर गया है, तो किस तरह से लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में आप उसकी डिटेल्स लिखेंगे। तो एक कल हमने लेदर वॉलेट का करा था बच्चों, और यहाँ पे जो डिटेल्स ये हैं कि आपके वॉलेट में क्या क्या चीजें थी। एग्जामिनेशन एंट्री, टिकट फॉर क्लास 12 का था, और कहाँ जाते हुए यू लॉस्ट दैट, हल्द्वानी टू देहरादून, एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन है। तो यही जो है आपको डिस्क्रिप्शन जो है आपको जब ड्राफ्ट करेंगे, वाइल ड्राफ्टिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, तो आपको वही यूज करना है। लॉस्ट यहाँ पे जैसे मैंने यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्लैक और ब्राउन कोई भी आप लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट लेडीज वॉलेट लिखना है, सिंपल आप लिख सकते हैं लॉस्ट अ ब्लैक लेदर वॉलेट। और क्या क्या है इसमें, कंटेनिंग एग्जामिनेशन एंट्री, इस तरह से आपको इसको करना है। क्लियर? और ये भी आप लिखेंगे कि सुटेबल रिपोर्ट फॉर फाइंडर, कि जिसको भी मिलेगा उसको हम सुटेबल रिपोर्ट देंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस तो ऑलरेडी गिवन है, और अपना मोबाइल नंबर देंगे। नेक्स्ट हमने कह रहा था कि लॉस्ट एंड फाउंड में सुटेबल, यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ लिखा है ऑफर ए रिवॉर्ड ऑल्सो। तो लिखा है या नहीं लिखा है आप जरूर उसमें लिखें, क्योंकि होता है ना बच्चों, अगर मेरे को कोई चीज मिली है और वहां पे लिखा है कि सुटेबल रिवॉर्ड मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो है मैं उसको वापस करूंगी, ना चाहते हुए भी जो है मेरे को लगेगा हाँ भाई मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये भी जरूर मेंशन करें। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव वॉच थी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपको वॉच बतानी है किस कंपनी की है, कैसे रंग की है, और उसके जो है पर्टिकुलर्स बताने हैं, किस टाइम पे वो खोई है, किस डेट में खोई है, और कहाँ पे खोई है, ये यहाँ पे लिखा है इन द मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, ये हम कर रहे थे, यू आर प्रशांत पूर्णिमा ऑफ 102 लक्ष्मी नगर देहरादून, यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने ब्रीफ केस की बात करें कि ब्रीफ केस खो गया है, कहाँ खोया है। ट्रैवलिंग बाय बस, बस से ट्रैवल करते समय फ्रॉम देहरादून टू अल्मोड़ा। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? देहरादून टू अल्मोड़ा। द ब्रीफ केस कंटेन, अब उस ब्रीफ केस में क्या क्या चीजें हैं? सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स,
Write an advertisement for the lost and found column of a local newspaper giving all the relevant details. Offer a reward also. Write the advertisement in about 50 words. तो कितना होना चाहिए? 50 वर्ड्स का आपका होना चाहिए. तो हम लिखेंगे कि while traveling. क्लियर? चाहे आप इसको कैसे भी शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाला करा था कि लॉस्ट का जैसे कलर का आपका ब्रीफ केस है, ये कंटेनिंग क्या क्या आपके वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, वो ट्रैवलिंग ऑन बस, रूट नंबर आप दे सकते हैं फ्रॉम देहरादून टू अल्मोड़ा, इस तरह से आप लिख सकते हैं. या आप लिख सकते हैं इसको while traveling by bus from देहरादून टू अल्मोड़ा. तो यहीं से आपको कॉपी करना है कि while traveling from देहरादून टू अल्मोड़ा I lost my briefcase which contains some valuable documents. अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं some valuable documents हो सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन आई कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, एटीएम कार्ड हो सकता है. तो आप जो है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको जो है आप चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं. सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स. द ब्रीफकेस अब कैसे कलर का है ये भी आप मेंशन करें, ब्लैक कलर का है या लाइट ब्राउन कलर का है इन कलर, एंड इज ऑफ वीआईपी मेक. द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू माय एड्रेस. और उससे जो है रिक्वेस्ट की है कि वो मेरे एड्रेस में, और एड्रेस जो है नीचे दिया है, सुटेबल रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर. तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर. कॉन्टैक्ट प्रशांत पूर्णिमा ऑफ 102 लक्ष्मी नगर. अब ये वाला एड्रेस कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, लक्ष्मी नगर देहरादून. क्लियर? और आपको मोबाइल नंबर अपना बताना है. क्लियर? तो सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, जो डिटेल्स दी है क्वेश्चन में, वही आपको फ्रेम करनी है ड्राफ्ट करते समय एडवर्टाइजमेंट. तो सिंपल सा है, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, क्योंकि बस का जर्नी कर रहे थे, हम ट्रैवल कर रहे थे. वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? देहरादून टू अल्मोड़ा. यहाँ पे आप रूट नंबर भी लिख सकते हैं. और वहां पे क्या हुआ कि आई लॉस्ट माई ब्रीफकेस विच कंटेन्स, और जिसके अंदर क्या था? some valuable which contain some valuable documents, जिसमें क्या थे? valuable documents से such that आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं. The briefcase is, अब briefcase का कलर आप लिखेंगे लाइट ब्राउन इन कलर एंड इज ऑफ वीआईपी में. The finder is requested to return it to my address, और एड्रेस हमने नीचे दिया है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं टू माई एड्रेस 102 लक्ष्मी नगर देहरादून, सुटेबल रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर. और नीचे भी लिख सकते हैं आप कॉन्टैक्ट प्रशांत पूर्णिमा ऑफ 102 लक्ष्मी नगर देहरादून एंड राइट योर मोबाइल नंबर. तो ये है लॉस्ट एंड फाउंड. तो हमने 4 करे हैं, इसके भी एग्जाम्पल. तो इसमें से आप जो है एग्जाम में इसी टाइप का जो है एग्जाम में आएगा, तो इस तरह से आपको लिखना है. क्लियर बच्चों? एंड देन पुट द मैटर इन द बॉक्स. यूज स्केल, क्योंकि एक नंबर आधे नंबर की बहुत वैल्यू होती है बच्चों एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पुट द मैटर इन द बॉक्स. बॉक्स में बनाना है, और स्केल की स्केल की हेल्प से आप मैटर को किस में रखेंगे? बॉक्स में. क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बताया, आधा नंबर एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है. कई बार होता है एक नंबर से हम जो है डिवीजन हमारी रुक जाती है, या एक नंबर से हमारा जो है क्लासमेट आगे निकल जाता है. तो आप जो है एक एक नंबर की वैल्यू देखिए एग्जाम में कि हाउ, और ये कोशिश करें कि हाउ टू गेन मार्क्स इन द एग्जाम. तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ना रटनी है ना लर्न करनी है, आपको किस तरह से करना है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं. तो सारे बच्चे फोकस करें अपनी पढ़ाई में, और एग्जाम में किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको तैयारी करनी है वो अभी से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी, कि एक एक नंबर आधा आधा नंबर की कितनी वैल्यू होती है एग्जाम में. नेक्स्ट है बच्चों, हाउस फ्लैट फॉर सेल. वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का जरूर एक क्वेश्चन आता है. टाइप ऑफ एकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम्स, फ्लोर, whether it is independent or apart, price expected, location where it is, कहाँ पे है, area in square meters और yards, name of the development authority, whom and when to contact, contact address, phone number. Clear? तो ये सारी बातें आपको जो है मेंशन करनी है.
तो सिंपल सा है, आपको हेडिंग में क्या देना है, आपको फ्लैट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, अगर आपके कोई गुड्स बेचने हैं, कंप्यूटर फॉर सेल, तो सबके लिए जो है आपको इसी तरह टीवी फॉर सेल, तो सेल चाहे हाउस है, फ्लैट है, चाहे आपके गुड्स हैं, इसी टाइप पे आपको लिखना है। नंबर ऑफ रूम्स क्या है, फैसिलिटीज क्या है, इंडिपेंडेंट है या अपार्टमेंट है, प्राइस एक्सपेक्टेड या नेगोशिएबल है, लोकेशन क्या है उसकी, कहाँ पे है, प्राइम लोकेशन आपको मेंशन करनी है, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, यार्ड्स है, पार्किंग फैसिलिटीज है, नेम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, whom एंड वेयर टू कांटेक्ट, किससे और कहाँ पे मिलना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस और फोन नंबर। जैसे मैंने पहले भी बताया, एडवर्टाइजमेंट कोई भी लिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यू मस्ट राइट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। क्लियर? फर्स्ट है बच्चों, यू वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ट फ्लैट। अब पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और कैसे आपको क्या लिखना है, क्योंकि उस समय आपको मे बी फ्लैट फॉर सेल आ सकता है, जो अभी हमने करे हैं वो वाले भी आ सकते हैं, तो उस समय बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या पूछा गया है आपसे। क्या है बच्चों यहाँ पे, यू वांट टू सेल, जैसे पहले हमने सिचुएशन वेकेंट का करा है, सिचुएशन वांटेड का करा है, टू लेट का करा है, तो उस समय आपके माइंड में होना चाहिए कि अभी हमारा अगर फ्लैट फॉर सेल है तो हमें किस तरह से फ्रेम करना है या ड्राफ्ट करना है एडवर्टाइजमेंट। यू वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ट फ्लैट, अब आप क्या चाहते हैं कि अपना न्यूली बिल्ट फ्लैट है उसको बेचना चाहते हैं। क्लियर? Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be inserted in the classified columns of the Hindu, giving all necessary details. So इस पे पॉइंट पे आप फोकस करें कि इसमें क्या लिखा है, कि सारी आपको डिटेल्स देनी है, बट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है आपको, नेसेसरी डिटेल्स। आप कौन है, निरंजन है, जोली क्रांत। क्लियर बच्चों? तो सिंपल सा है, आपका एक न्यूली फ्लैट है, आपको के बारे में बताना है, डिस्क्रिप्शन देना है कि कितने रूम्स है, 2 BHK है, क्योंकि फ्लैट है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा अटैच्ड वॉशरूम्स है या टॉयलेट्स है कि नहीं, ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पे है, इसकी प्राइम लोकेशन आपको बतानी है। क्लियर? तो आप कैसे लिखेंगे, फ्लैट फॉर सेल, हेडिंग क्या रहेगी इसकी, फ्लैट फॉर सेल। जैसे हमने पहले क्या करा था बच्चों, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड। बट अब हम, क्योंकि हमें अपने सॉरी कि फ्लैट सेल करना है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्लैट फॉर सेल। अगर यहाँ पे हाउस बेचना होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, हाउस फॉर सेल। क्लियर? तो फ्लैट फॉर सेल, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्लैट को बेचना है। फ्लैट फॉर सेल। अब इसकी नेसेसरी डिटेल्स हम लिखेंगे, न्यूली बिल्ड आइडियली लोकेटेड फ्लैट फॉर सेल ऑन, अब आप क्योंकि यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हैं, देहरादून के, निरंजन जॉली ग्राउंड, जॉली ग्रांट देहरादून। क्लियर? तो हरिद्वार रोड पे है, कहाँ पे है आपका, लोकेशन दी, ये हरिद्वार रोड पे है। क्लियर? 2 bedrooms है विद अटैच्ड टॉयलेट्स, ह्यूज ड्राइंग कम डाइनिंग एंड सर्वेंट रूम। अब आपको डिटेल देनी है, ये आप अकॉर्डिंग टू यू आप दे सकते हैं कि क्या है उसमें, 2 bedroom है या 3 bedroom है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ह्यूज ड्राइंग कम डाइनिंग एंड सर्वेंट रूम है, स्पेसियस है, बहुत बड़ा है, वेल लिट है, रोशनी वाला है। कई बार होता है ना कि हम जाते हैं देखने के लिए तो रोशनी नहीं रहती, तो यहाँ पे हमने लिखा वेल लिट। क्लियर? कि रोशनी वाला है, विंडोज हैं, बियरली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट देखेंगे तो एयरपोर्ट का भी जो डिस्टेंस है ओनली यू कैन कवर विद इन 10 मिनट्स। क्लियर? बियरली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट। क्लियर? इन क्लोज विसिनिटी ऑफ रेपुटेड स्कूल्स एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपको जो है अदर फैसिलिटीज भी रहेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल जो है रेपुटेड अच्छे स्कूल्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं,
एक्सपेक्टेड प्राइस, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको लगता है कि 25 लाख है, 50 लाख है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। रुपीज 25 लैक्स, कॉन्टैक्ट निरंजन। अब किससे कॉन्टैक्ट करना है? निरंजन से कॉन्टैक्ट करना है। और निरंजन कहाँ का रहने वाला है? जॉली ग्रांट का, देहरादून। क्लियर? निरंजन, कॉन्टैक्ट निरंजन, जॉली ग्रांट, देहरादून, और यहाँ पे राइट योर मोबाइल नंबर। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि अभी आपका क्या है, फिर 12th क्लास आएगी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी 11th में भी आएंगे आपके कि हाउ टू राइट, कि हाउ टू ड्राफ्ट, जो आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है, तो फ्लैट फॉर सेल। क्लियर? तो क्या लिखना है आपको, क्योंकि यही है, हेडिंग डालनी है आपको। फ्लैट फॉर सेल, हाउस है तो हाउस फॉर सेल, न्यूली बिल्ट है, आइडियली लोकेशन आपको बतानी है। जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो आपको माइंड में रखने हैं कि उसकी लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे है। एक्सपेक्टेड प्राइस हमने मेंशन करे हैं यहाँ पे। क्लियर? नंबर ऑफ रूम्स हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, राइट? और किससे मिलना है ये भी हमने मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर्स। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को आप जो है याद कर लें। सिंपल सा है। क्लोज जो है, स्कूल्स पास है, एयरपोर्ट पास है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज जो है पास में है, और एक्सपेक्टेड प्राइसेस 25 लैक्स। और अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट, ये भी लिख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट निरंजन जॉली ग्रांट, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन, इसी को आपको कॉपी करना है। और उसके बाद पुट द मैटर इन द बॉक्स। क्लियर? कई बार बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी लिखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आधा नंबर एक नंबर की भी वैल्यू होती है, तो हाफ मार्क्स मिलते हैं आपको इस बॉक्स बनाने के। क्लियर? और यूज स्केल, स्केल आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी हमने फ्लैट फॉर सेल करा था, अब हम करेंगे हाउस फॉर सेल। यू आर ए हाउस ऑनर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही आपको फ्रेम करना है। आप कौन है? यू आर ए हाउस ऑनर लिविंग इन द पॉश कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर। आप कहाँ रहते हैं? पॉश कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर। एंड यू वांट टू सेल योर हाउस, और आप अपना घर जो है बेचना चाहते हैं, और आप कहाँ है? एक अच्छी पॉश कॉलोनी में रहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलम टाइम्स ऑफ इंडिया। सेम है, जैसे हम फ्लैट फॉर सेल लिखते हैं वैसे ही हमने लिखना है हाउस फॉर सेल। बट यहाँ पे लोकेशन जो है दी नहीं हुई थी, हमने खुद लिखी है लोकेशन कि हरिद्वार रोड पे है, एयरपोर्ट पास, क्लोज टू एयरपोर्ट है, विद इन 10 मिनट्स यू कैन रीच, जा सकते हैं आप एयरपोर्ट। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी लिखा है कि हम कहाँ हैं, पॉश कॉलोनी में रहते हैं, रुद्रपुर में। क्लियर? तो यही वाली आपको यहाँ पे डिटेल्स लेनी है, पॉश कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर। A newly built house loaded with advanced techniques, earthquake proof, ample parking space। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि जो हमारा घर बना है वो कैसा है, सारे जो है एडवांस टेक्निक से बना है, अर्थक्वेक प्रूफ है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, उसकी जो है पार्किंग स्पेस भी है, और नेक्स्ट क्या है उसमें, इज फॉर सेल। आदर्श या पॉश कॉलोनी लिख सकते हैं आप, रुद्रपुर। फॉर सेल इन आदर्श कॉलोनी, कॉलोनी का नाम है आदर्श कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर। द कारपेट एरिया इज 250 स्क्वायर मीटर। कारपेट एरिया मीन्स जितना हमारा कवर्ड एरिया है उसको क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया। तो जितना हमारा कवर्ड एरिया हाउस का, द कारपेट एरिया या कवर्ड एरिया इज 250 स्क्वायर मीटर। ऑल रूम्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवांस सिक्योरिटी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रूम कितने हैं, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं इसमें, सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी, कॉन्टैक्ट महेश, पॉश कॉलोनी रुद्रपुर, मोबाइल नंबर आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे बच्चों नाम नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है यू आर, तो यहाँ पे आपका नाम सबका वेरी कर सकता है कि आप महेश लिखें, रीना लिखें, सीता, जो भी आपका नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं। अगर इफ द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन तो वही आपको कॉपी करना है, अदरवाइज जो है आप अपना नाम उसमें लिख सकते हैं। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो यू कैन राइट योर, अपना नाम जो है यू कैन राइट योर नेम। क्लियर बच्चों? और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आपको किस में रखना है, इन द बॉक्स। इज इट क्लियर?
तो इससे पहले हमने जो करे थे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं बच्चों। सिचुएशन वांटेड हमने करा है, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी जो है इनको पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप लोग जो है सारे बच्चे नोट डाउन करें कि कौन कौन से हमने करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन वैकेंट हम कर चुके हैं, और कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं ये एक बार ही डिस्कस करते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक क्लासिफाइड होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं। कॉमर्शियल कौन से होते हैं बच्चों? जितने आप टीवी में देख रहे हैं या आप जो है डिजिटल होते हैं, सारे क्या है हमारे कॉमर्शियल है। क्लासिफाइड हमारे पेपर न्यूज़पेपर के पीछे या मैगजीन में जो दिए रहते हैं उनको बोलते हैं क्लासिफाइड। क्लियर बच्चों? तो नो ब्लॉग्स, नो डिजाइंस, लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? कॉम्प्रिहेंसिव yet must not leave any important matter, to the point होना चाहिए, never be too lengthy, बहुत लंबा नहीं लिखना है आपको, confine to the word limit। क्लियर? तो इसमें से हमने अभी आपको, इसीलिए मैं बाद में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको जो हम सिचुएशन वेकेंट कर चुके हैं, सिचुएशन वांटेड कर चुके हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पुट करना है, तो आप लोग यहाँ पे यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर? लॉस्ट एंड फाउंड भी आता है एग्जाम में। तो अभी हमने क्या करा है बच्चों? फ्लैट फॉर सेल और हाउस फॉर सेल। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से आप जो है उसकी डिटेल्स देंगे, चाहे आपका फ्लैट है चाहे आपका हाउस है। वन मोर एग्जांपल है फ्लैट फॉर सेल। नेक्स्ट हम करेंगे अपने जो है, अगर टू व्हीलर के भी आपने देखे होंगे एग्जाम में आते हैं, कार फॉर सेल आता है, टू व्हीलर फॉर सेल आता है, ये भी एग्जाम में आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो उसमें आपके गुड्स का भी आता है कि कार फॉर सेल, टीवी फॉर सेल या टू व्हीलर फॉर सेल। तो इस टाइप के भी एडवर्टाइजमेंट कैसे आपको जो है ड्राफ्ट करने हैं, लेट्स डिस्कस। क्लियर? योर पर्पस टू सेल योर फ्लैट, यू आर गोइंग अब्रॉड। अब यहाँ पे रीजन भी दिया है बच्चों कि आप अपना जो है फ्लैट क्यों बेचना चाहते हैं, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? अब्रॉड जा रहे हैं। क्लियर? ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट for it to be published in the Times of India, New Delhi, under classified column. अब आप अब्रॉड जा रहे हैं, रीजन आपने वहां पे दे दिया है कि, तो आप उसको किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे? और ब्यूटीफुली फर्निश्ड। अब क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपका जो फ्लैट बेच रहे हैं आप, कैसा होगा? वो फुली फर्निश्ड है। A beautifully furnished flat on the ground floor having, और कहाँ पे है वो? ग्राउंड फ्लोर है। Having 2 bedrooms, a kitchen, a dining room, a sitting room, lobby, space for car parking is available for sale in the civil lines area of the town. अब क्योंकि यहाँ पे आपको बताया नहीं है, आपको अपने आप लोकेशन बतानी है कि आपका जो फ्लैट है कहाँ पे है, कितने रूम्स हैं उसमें, राइट, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। सिंपल सा क्या लिखेंगे आप? फ्लैट फॉर सेल, अ ब्यूटीफुली वेल फर्निश्ड फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, ये आप अपने आप लिख सकते हैं। हैविंग 2 bedrooms, a kitchen, a dining room, a sitting room, lobby, space for car parking is available for sale in the civil line area of the town. The owner is going abroad shortly. कि ऑनर क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमने रीजन दिया है कि जल्दी ही कहाँ जाने वाले हैं? अब्रॉड। क्लियर? द ऑनर इज गोइंग अब्रॉड शॉर्टली। इंटरेस्टेड पार्टीज, अब यहाँ पे क्या है? लॉबी एंड स्पेस, सिविल लाइंस एरिया ऑफ द टाउन, और कहाँ है ये? आप लिख सकते हैं कोई सी भी प्लेस, रुद्रपुर, एड्रेस कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? सिविल लाइंस एरिया ऑफ द टाउन, रुद्रपुर। The owner is going abroad shortly. Interested parties are requested. Interested parties are requested. ये 2 बार हो गया बच्चों। To contact राजीव, क्योंकि यहाँ पे नाम भी नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा है तो यहाँ पे न्यू दिल्ली, अदरवाइज या यहाँ पे चेंज कर ले, एक जगह आप चेंज कर सकते। क्लियर?
पार्टीज आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट राजीव, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, एड्रेस भी आप अपना लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, राइट। जहाँ पे मकान है उसका एड्रेस लिखेंगे आप। और ये वेरी भी कर सकता है, मे बी आप जो है बाहर रहते हैं और आपका घर जो है वो रुद्रपुर में है या कहीं और है, अल्मोड़ा में है, देहरादून में है, और आप जो है न्यू दिल्ली रहते हैं, बट यू आर इंटरेस्टेड टू सेल योर फ्लैट। क्लियर? एंड पुट द मैटर इन द बॉक्स। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ड्राफ्ट करना है एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है, यू वांट टू सेल योर कार, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल एंड परचेज। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका कार फॉर सेल एंड परचेज कॉलम ऑफ इन लोकल newspaper giving all relevant details. Write the advertisement in about 50 words. Contact number देना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों हेडिंग में, कार फॉर सेल। अगर टू व्हीलर होता तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, टू व्हीलर फॉर सेल। तो अब आपको क्योंकि अपनी कार बेचनी है तो आपको क्या लिखना है, उसे मॉडल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर कौन सा नंबर है, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सी कंपनी की जो है कार है आपकी, कितने जो है उसने एक्सीडेंट फ्री है, उसका इंश्योरेंस आपने कराया है। तो इस तरह से पूरी डिटेल्स आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। और 2016 मॉडल हुंडई सेंट्रो फॉर सेल। अब हमने यहाँ पे पूरी डिटेल लिख दी है भाई, मॉडल नंबर दे दिया, 2016 का है, हुंडई है, सेंट्रो है, फॉर सेल है, कलर उसका मेंशन कर दिया है, व्हाइट कलर की है या गोल्डन कलर की है, सिल्वर कलर की है, ये भी आप मेंशन कर दें। डन। और कितनी चली हुई है, 20,000 किलोमीटर्स। कितनी चली हुई है, 20,000 किलोमीटर्स। सिंगल ओनर ड्राइवर, एक ही आदमी ने चलाई है, सिंगल ओनर ड्राइवर, टॉप एंड मॉडल है, एक्सीलेंट कंडीशन है, कंडीशन बतानी पड़ेगी आपको किस गुड कंडीशन में है या कैसी कंडीशन है। ऑनर गोइंग अब्रॉड। अब हमने यहाँ पे रीजन दे दिया अपने आप के, हम बाहर जा रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई जो है हम अपनी जो है कार को बेच रहे हैं। क्लियर? 3 lakhs नॉन नेगोशिएबल प्राइस। इंटरेस्टेड पार्टीज मे कॉन्टेक्ट सुशील 21 रामनगर दिल्ली बिटवीन 3 PM to 5 PM। क्लियर? तो इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है यू वांट टू सेल, तो अपना नाम लिखिए, अपना एड्रेस कोई सा भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर एड्रेस दिया रहता है तो हम वही एड्रेस को यूज करते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट योर एड्रेस। क्लियर? और देन पुट द मैटर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि हुंडई सेंट्रो लिखना है आपको, कोई भी कार आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई सा भी मॉडल लिख सकते हैं, 2019 लिख सकते हैं, 2020 लिख सकते हैं आप, राइट। होंडा सिटी लिख सकते हैं, कोई भी गाड़ी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट आपको किस ईयर में आपने खरीदी थी, कौन सा मॉडल है, किस कलर की है, कितना चली हुई है, किस कंडीशन में है, ये आपको जो है पूरी डिटेल को वहाँ पे मेंशन करना है। और फिर अपना जो है एड्रेस और फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप उसको देंगे कि इतने के बीच में आपको मिलना है। क्लियर बच्चों? तो दिस इज कार फॉर सेल। तो अभी हमने हाउस फॉर सेल कर लिया बच्चों, फ्लैट फॉर सेल कर लिया, कार फॉर सेल। अब हम करेंगे टू व्हीलर फॉर सेल। टू व्हीलर फॉर सेल तो एग्जाम में, अगर जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपने अगर प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो उसमें जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाउस फॉर सेल, कार फॉर सेल, या आपका इंटरनल चॉइस ही रहती है। लॉस्ट एंड फाउंड का भी कॉलम दिया रहता है कई बार कि आपने अपना जो है गुड्स को, अपने आर्टिकल्स कुछ को जो है लॉस कर दिया है, कहाँ से कहाँ जाते समय, जैसे अभी हमने करा अपना ब्रीफ केस का करा, वॉलेट का करा है या वॉच का करा है, तो इसी टाइप के आते हैं। तो आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू वांट टू सेल योर टू व्हीलर। अब आप क्या चाहते हैं, अपना टू व्हीलर बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स अंडर क्लासिफाइड कॉलम। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ बच्चों, यू आर मोहन मीरा टू मोती नगर हल्द्वानी। यहाँ पे एड्रेस दिया है, बट अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो एड्रेस इज नॉट गिवन, यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया हुआ था, आपने अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया और अपना नाम यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे वेरी करेगा, जहाँ पे क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है बच्चों
वहां पे वेरी करेगा। और अगर क्वेश्चन में दिया है नाम और एड्रेस तो सब बच्चों का सेम एड्रेस रहेगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको ड्राफ्ट करना है। तो सब लोग जो है इसको नोट डाउन भी करते रहे कि कैसे हमें कोई एडवर्टाइजमेंट को बनाने हैं। क्लियर? नाउ टू व्हीलर को कैसे आपको सेल करना है। आपकी टू व्हीलर है, चाहे वो हीरो होंडा है, चाहे आपकी एक्टिवा है, चाहे कोई भी गाड़ी हो आपकी टू व्हीलर, और 2015 मॉडल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको मॉडल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो और 2015 मॉडल किस कलर की है, ब्लैक है, या कोई भी कलर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्लैक हीरो होंडा, डन 5000 किलोमीटर, सेम है कि कितने किलोमीटर चली है, एक्सीडेंट फ्री है। अब आप इसमें भी मेंशन कर सकते थे यहाँ पे एक्सीडेंट फ्री, सिंगल ऑनर 20,000 किलोमीटर, एक्सीडेंट फ्री, इंश्योर्ड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एक्सीडेंट फ्री, और भी डिटेल्स लिख सकते हैं आप। बट इससे ज्यादा आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं, मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होने चाहिए। एक्सीडेंट फ्री, फुली इंश्योर्ड एंड इज इन वेरी गुड कंडीशन इज ऑफर्ड फॉर सेल। बैड कंडीशन में नहीं, अच्छी कंडीशन में है और हम इसको सेल के लिए हमने ऑफर किया। द ऑनर इज गोइंग अब्रॉड एंड मस्ट सेल द बाइक इन अ कपल ऑफ डेज। अब जो ऑनर है वो कहाँ जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं। अब रीजन तो देना है बच्चों, कि वो पूछेंगे भाई क्यों बेच रहे हो, तो आप बताएंगे या तो आप नहीं खरीद रहे हैं या आप बाहर जा रहे हैं, तो दैट्स द रीजन कि आप क्यों बेच रहे हैं। क्लियर? तो आप लिखेंगे अब्रॉड एंड मस्ट सेल द बाइक, और 2 दिन के अंदर अंदर आपको बेचनी है क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज विद रीजनेबल ऑफर में प्लीज कॉन्टैक्ट मोहन मीरा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस इज गिवन और नेम इज रिटन इन द क्वेश्चन। मोहन मीरा, मोती नगर, टू व्हीलर फॉर सेल। क्लियर? तो टू व्हीलर फॉर सेल या कार फॉर सेल, तो इस तरह से हमने पूरी डिटेल्स लिख दी है। इंटरेस्टेड पार्टीज विद रीजनेबल ऑफर में रिलीज, कांटेक्ट किससे करना है, मोहन और मीरा, टू मोती नगर हल्द्वानी। क्लियर? और किसके 4 PM to 6 PM, तो हमने पूरी डिटेल्स दे दी है। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट आएंगे और आपको डिफरेंट टॉपिक्स में, जो जैसे हमने लिखा कि बॉक्स में रखना है, हेडिंग क्या डालनी है, इस टाइप से अलग अलग कॉलम के हिसाब से आपको लिखनी है। लॉस्ट एंड फाउंड है, सिचुएशन वेकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, अकोमोडेशन है, टू लेट है, टू कार फॉर सेल है, फ्लैट फॉर सेल। तो इस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप अगर क्लासिफाइड में देखेंगे तो आपको डिफरेंट कॉलम्स में आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। क्लियर बच्चों? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.